बुढ़ापे की प्रक्रिया का धीमे होना और सेल का निर्माण ज्यादा होना, तो यानी कि जवानी। तो यहाँ पर हमारे पास अब इस टेबल में हम कुछ पानी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और यहाँ पर इस ग्लास में मैं यहाँ पर टैप वाटर भी ले लेता हूँ। ये हमारा डायरेक्ट पानी है, टैप वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 बाय 1 टैप वाटर से स्टार्टिंग करते हैं और हमारे पास इस रीडिंग को चेक करने के लिए एक मीटर है। ये मीटर हमारा मेजरमेंट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव ओआर की, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा टैप वाटर, सेकंड नंबर पर है हमारा आरओ वाटर। तो आरओ वाटर हमने लिया है इस जग के अंदर। तो ये हमारा सर के घर पर जो आरओ लगा है उस आरओ का पानी है। ये मैंने सेकंड नंबर पर रख दिया यहाँ से। चलिए अभी मैं थर्ड क्लास में ले रहा हूँ बोतल वाटर। ये हमारी एक्वाफिना, ठीक है जी। तो अमेरिकन कंपनी है, इसका ये ग्लास मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ले लिया। तीसरे नंबर पर है हमारा एक्वाफिना बोतल वाटर और फोर्थ नंबर पर है हमारा कोल्ड ड्रिंक, वेलकम ड्रिंक, ठीक है। तो ठंडा लेके या गर्म, सवाल यही होता है हमारा। तो अभी हम कोल्ड ड्रिंक को यहाँ पर ले रहे हैं। ये हमारी कोल्ड ड्रिंक है और फोर्थ में हम ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है चार पानी हो गए। ये है हमारी डिवाइस का वेस्ट वाटर, जो विष भाग है। इस मशीन ने पानी का विष को अलग किया, तो ये विष भाग यहाँ पर है। और इसके बाद हम ले लेते हैं अमृत में पानी, यानी कैंगन वाटर। तो यहाँ पर हमारा है कैंगन वाटर। ये हमारा हो गया कैंगन वाटर। चलिए तो 1 बाय 1 हम इन पानी की रीडिंग लेते हैं इस मीटर की सहायता से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा टैप वाटर है इसकी रीडिंग लेते हैं सबसे पहले। तो टैप वाटर में मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ और आप इसकी रीडिंग देखेंगे, आपको नजर आ रही है 195 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस में ये 200 से ज्यादा है, तो इट मींस ये पानी ऑक्सीडाइज है। तो जो चीज ऑक्सीडाइज होगी वो हमें जीवन देगी क्या? नहीं होगी, ठीक है ना। तो दैट इज ए डेड वाटर। अभी हमने ये ही मीटर लिया और यहाँ पर हमने डाला है आरओ वाटर के अंदर, ठीक है। तो सिमिलर है, उसी के आसपास है, तो ये पानी भी ऑक्सीडाइज है, ठीक है ना। तो ये भी हमें बुरा गलती से कर रहा है। अभी हम डालते हैं 20 रुपए लीटर बोतल वाटर। 186 185, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी ये पॉजिटिव ही है। चलिए इसके बाद हम डालते हैं हमारी डिवाइस का वेस्ट पार्ट, यानी विष। अब ये विष है तो देखिए विष होना चाहिए, ये ब्लड प्लस विष वाला काम करेगा ना, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पूरी जिंदगी भाई साहब ने ना तो अल्कोहल को हाथ लगाया ना तंबाकू को हाथ लगाया, कोई नशा नहीं किया किसी भी तरह का, और फिर भी इंसान जल्दी चलेगा। पानी सभी एक जैसे नहीं है। और बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं पानी से क्या होगा, तो पानी छोड़ के देख लो, पता चल जाएगा पानी से क्या होगा। चलिए तो ये हमारा विश्वास था और ये है वेलकम ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। कितना? 450, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम आप पीने से पहले सोचिएगा और अपने बच्चों को पिलाने से पहले सोचिएगा, ठीक है जी। ये आपकी कोल्ड ड्रिंक है, वेलकम ड्रिंक। हाँ, जिससे दुश्मनी है उसे जरूर पिला सकते हैं। अभी हम अमृत वाले पानी में आ रहे हैं, अमृत भाग वाले में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अमृत भाग के लिए अगर ये नेगेटिव जाए तो क्लैपिंग चेन भी आप शुरू होगी।
650, 67, 668, 690. पानी सभी एक जैसे नहीं होते। जल ही जीवन है, मगर कौन सा पानी? कैंगन वाटर ही जीवन है। अभी ये तो कैंगन वाटर ही जीवन है दोस्तों। जल जीवन है, सच्चाई है। क्योंकि अगर जीवन और मृत्यु का सवाल हो तो फिर तो कोई भी पानी जीवन का ही काम करेगा। लेकिन जब हमें अच्छे स्वास्थ्य का सवाल है और हमारे पास पानी उपलब्ध है तो कैंगन वाटर ही जीवन है। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इस फर्स्ट प्रॉपर्टी से आपकी बॉडी में क्या बेनिफिट होगा? आप एक दिन में कितना एंटीऑक्सीडेंट खा सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एक दिन में 5 किलो फल और सब्जियां खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, ठीक है ना। एक ग्लास ग्रीन टी भी बड़ी मुश्किल से पी पाते हैं लोग, कड़वी लगती है, ठीक है ना। यहाँ अगर आपने एक ग्लास कैंगन पानी का पिया तो आपने कितने ग्लास ग्रीन टी के पिए? यहाँ पर देखिए आप इस चार्ट में कैंगन ग्रीन टी का ORP है -100 और इसका ORP था -600। एक ग्लास कैंगन पानी में 6 ग्लास ग्रीन टी जितना एंटीऑक्सीडेंट। एक ग्रीन टी कितने की आती है? एक टी बैग लगभग 5 रुपए का मान लेते हैं, तो 5 गुना 6 30 रुपए का एंटीऑक्सीडेंट का खर्चा है। अगर आप एक गिलास कैंगन पानी का खर्चा निकालते हैं तो इतना एंटीऑक्सीडेंट आपको एक गिलास पानी से मिलता है। दिन भर में कितना पानी पीना है हमें? 2 से 3 लीटर एक एवरेज ले लेते हैं, हर कोई इतना पानी तो पीता ही है ना। तो 2 से 3 लीटर पानी जब आप पिएंगे तो कितना एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में जाएगा? एक गिलास में 6 गिलास जितना ग्रीन टी जा रही है। तो जब 2 से 3 लीटर पानी आप दिन भर में पिएंगे तो आपके बॉडी में पर्याप्त जितनी काफी ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जाएंगे जो आपकी एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करेंगे। तो इसका बेनिफिट कब होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं पानी तो पी रहा हूं, मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है ना। आपका कैंगन पानी पी रहा हूं, इसका रियल बेनिफिट अगर आपको देखना है तो एक बुजुर्गों की कहावत है, उससे आपको ध्यान होगा कि भाई जवानी का खाया पिया ही बुढ़ापे में काम आता है। यही थी ना कहावत। तो आज जो लोग ये पानी पिएंगे ना उनको पता चलेगा 5 10 10 साल जब बीत जाएंगे, दूसरे का जाने का टाइम हो जाएगा, कैंगन वाला छोड़ने वालेगा, अभी जाना नहीं है, अभी यहाँ कैंगन वाला एंजॉय कर रहा होगा लाइफ को। तो आपकी जिंदगी के 10 10 20 साल बढ़ा सकता है ये पानी। और मैं कहता हूँ कि चाहे साल बढ़े या ना बढ़े मगर बीमारियां शरीर में नहीं होनी चाहिए। यस और नो? यस। जाए जब भी, लेकिन बीमारी वाला जीवन नहीं होना चाहिए, बीमारी से फ्री जीवन होना चाहिए। तो ये मिरेकल काम करेगा वो आपके और आपके परिवार के लिए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। एक और इसके ऊपर एक और स्टडी हुई है, ये डॉक्टर हिलोमी, ये डॉक्टर है जेरी, जिन्होंने एक बुक लिखी है हीलिंग इज वोल्टेज। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 50 mg पैरासीटामोल दे दो बुखार उतर जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 500 mg पैरासीटामोल के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा। आज हमें अपनी दवाई चाहे वो एंटीबायोटिक हो चाहे वो पेन किलर हो उनकी पावर बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि अब पुरानी दवाइयां फेल हो रही हैं। ऐसी स्टडी सामने आ रही है कि 2020 तक बोला गया था एंटीबायोटिक इंडिया में फेल हो जाएगी, एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगी क्योंकि हमारी बॉडी इतनी हैबिचुअल हो चुकी है उन दवाइयों की कि हमें और ज्यादा पावर चाहिए। तो अगर आपको अपनी हीलिंग पावर को दुरुस्त रखना है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा डॉक्टर कहाँ है? अंदर, बॉडी के अंदर आपका सबसे बड़ा डॉक्टर है। तो उसको अगर आप हथियार दे देंगे, ये दवाइयां क्या है? ये हथियार ही तो हैं वो लड़ने के लिए। तो ये पानी क्या है? -50 मिलीवोल्ट्स अगर आपके पानी में वोल्टेज है, आपकी बॉडी में -50 मिलीवोल्ट्स का अगर सेल वोल्टेज है तो शरीर में सेल का निर्माण होता रहेगा। अगर ये सेल वोल्टेज डाउन होता है 10 to 15 आता है तो हम फील टायर्ड एंड सिक, बीमार होना शुरू कर देते हैं, इम्यूनिटी लो होना जिसको हम बोलते हैं। +30 पोटेंशियली कैंसरस, 30 से ज्यादा प्लस का ORP वाली कोई भी चीज हम ले रहे हैं तो वो हमारे शरीर में एक ऐसा माहौल पैदा कर रही है जिससे कि हमें और हमारे परिवार को आने वाले समय में कैंसर जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो पानी है बॉस, ये हमारे शरीर में सेल वोल्टेज नेगेटिव रखने में हेल्प करता है। तो ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट लोगों को यहाँ पर मिले हैं। जिन लोगों को इंसुलिन लेना पड़ता था, डायबिटीज पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है ना बहुत सारे लोगों को,
कि आज इस पानी के पीने के कुछ समय बाद आज उनको इंसुलिन की मात्रा या तो कम हुई है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंसुलिन से मुक्ति मिली है। तो इंसुलिन से मुक्ति मिलने का क्या कारण है? क्योंकि हमारा जो पैनक्रियास डेड हो जाता है, यानी वहां के सेल डेड हो गए हैं। ये पानी जब उस व्यक्ति ने पीना शुरू करा तो उसके नए सेल क्रिएशन हुआ, डेड सेल रिन्यू हुए, नए सेल बने, पैनक्रियास नया खड़ा हो गया, तो इंसुलिन बॉडी ने दोबारा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये इतना मिरेकल वाटर है, मे भी मैं आपको उतना गहराई से इसको समझा पाऊं या ना समझा पाऊं, लेकिन ये है कुछ अमेजिंग। ये हमेशा ही है ये पानी। तो ये किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। हमें घर में बहुत सारे फल और सब्जियों पे जो खर्च आप करना चाहते थे या कर सकते थे, करिएगा, वेल गुड है, लेकिन ये पानी सबसे ऊपर है एंटीऑक्सीडेंट में। तो सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, अल्कलाइजेशन। तो अल्कलाइजेशन क्या है? हमारी बीमारी का दूसरा कारण। पहला कारण शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना, यानी कि सेल का बीमार पड़ना या कमजोर पड़ना या सेल का ना निर्माण हो पाना। दूसरा कारण है शरीर में एसिड का लेवल बढ़ना, जिसको हम बोलते हैं अम्ल, पित्त। अगर आयुर्वेद में जाएं तो बात पित्त का, पित्त की अधिकता होना, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी में एसिड का लेवल क्यों बढ़ रहा है? हमारे शरीर में एसिड का लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम जो आज मुंह में डालते हैं वो टोटली एसिडिक है। टोटली एसिडिक चीजें हम अपने शरीर में डाल रहे हैं। तो जब आप अम्लीय चीजें खाते रहेंगे, अम्लीय पानी पीते रहेंगे, तो शरीर कैसा होगा? अम्लीय, एसिडिक। तो जब आपका शरीर एसिडिक होता है तो आपका ब्लड बिकम एसिडिक। जब ब्लड एसिडिक होना शुरू हो जाता है तो बॉडी में सारी बीमारियां पैदा होती हैं। यहाँ पर वो सारी बीमारियों के नाम लिखे हैं जिनका कारण केवल और केवल शरीर में एसिड बढ़ने के कारण होता है। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं? एसिड रिफ्लक्स, तेजाब बनना, इंडाइजेशन, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, आर्थराइटिस, क्रोनिक फैटिग, नेल फंगस, डर्मेटाइटिस, सोर थ्रोट, साइनस इन्फ्लुएंजा, गाउट, कॉन्स्टिपेशन, एक्ने, फूड पॉइजनिंग, ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू एसिड बिल्डअप। केवल और केवल कारण है शरीर में तेजाब का बढ़ना। तो अब बात करते हैं, ये तो भोजन की बात है। तो दो ही तरह के भोजन होते हैं, या तो आप एसिडिक भोजन कर रहे हैं या आप अल्कलाइन भोजन कर रहे हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अल्कलाइन भोजन करते हैं? ठीक है ना। तो अगर हम जान अल्कलाइन कुछ लेते भी हैं तो हम अवेयर नहीं है कि अल्कलाइन क्या है, हम जागरूक नहीं है कि बॉडी के लिए अल्कलाइन क्या है। आपको मैं एक चीज का नाम बताना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा अल्कलाइन है, और आप उस प्रयोग को अगर अपनी जिंदगी में करें तो आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और वो प्रयोग किया है बाबा रामदेव ने लोगों के ऊपर। सबसे ज्यादा अल्कलाइन क्या है? लौकी। ठीक है जी। तो लौकी खाने का हमारा तरीका क्या है? वो गलत है। हमारा खाना लौकी खाने का तरीका क्या है? गलत। हम क्या करते हैं, उसमें मिर्च मसाले लगा के उसको बहुत तली भुनी बना देते हैं, तो फिर वो अल्कलाइन नहीं रहती, फिर वो बन जाती है एसिडिक। अगर आपको लौकी का बेनिफिट यानी अल्कलिनिटी का बेनिफिट जानना है, देखना है, तो आप लौकी को 2 हफ्ते तक कच्चा खा के देखिए या उसका जूस बना के पी के देखिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अल्कलाइन होने से शरीर में कितने फायदे हो सकते हैं। और वैसे तो उस झंझट में पड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, किंगल पानी पीजिए, सबसे आसान तरीका है। ये हमारे शरीर को अल्कलाइन स्टेट में रखता है। अब हम जानते हैं कि हम जो पानी पी रहे हैं वो एसिडिक है या अल्कलाइन। जो हेल्थी वाटर है वो अल्कलाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड है, जिस लिक्विड का नाम है यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर, जिसकी कुछ ड्रॉप हम इन पानी में डालेंगे तो ये हमारे पानी का पीएच वैल्यू हमें इससे जानने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पीएच वैल्यू जानते हैं सबसे पहले हमारे टैप वाटर की। तो हमारे टैप वाटर का पीएच कितना है? तो हमारे शरीर को चाहिए अल्कलाइन पानी, क्योंकि हमारे शरीर में तेजाब की अधिकता है। ये हमारा टैप वाटर है, तो इसका कलर क्या है? ग्रीन, यानी कि 7 पीएच, न्यूट्रल पानी। तो ना तो अल्कलाइन ना एसिडिक, न्यूट्रल है। अब हम बात करते हैं आरओ पानी की। तो आरओ के अंदर हमने ये केमिकल डाला है, तो इसका आप पीएच देखेंगे तो ये भी इस समय न्यूट्रल के आसपास ही है। ठीक है जी, ये भी न्यूट्रल है। तो क्योंकि ये तो सरकार है, रिमेन जागरूकता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रियल आरओ की, क्योंकि ये है एक्वाफिना। असली आरओ आपका घर का आरओ का पानी कैसा होगा? कोई लाया अपने घर के आरओ का पानी? नहीं लाया अभी? चलिए इसको देखते हैं। ये है एक्वाफिना।
आप अपने घर के आरओ के पानी को टेस्ट करेंगे तो उसका कलर ये आएगा, ऐसे ठीक है। इसका कलर पीला है, चार्ट से आप मैच करेंगे तो ये 5 और 5.5 pH का पानी है, यानी पानी अम्लीय है, एसिडिक है, ठीक है ना। तो ये पानी हमें तब तक पीना है जब तक जीना है, पानी तो तब तक पीना पड़ेगा ना। तो तब तक अगर आप ऐसा पानी पीते रहेंगे तो आज नहीं बीमार है तो कल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि यार अब तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है हमें, बट ये पानी आपको डे बाय डे खराब स्थिति की तरफ लेके जा रहा है। अब हम ये डिवाइस से निकलने के बाद इसका वेस्ट वाटर यानी 20, तो इसका ओआरपी कितना था, प्लस 400 से हो। अब हम इसका पीएच वैल्यू जानते हैं, तो इसका पीएच वैल्यू कितना है, ठीक है ना, 4 के अराउंड है। तो इस मशीन ने क्या किया, पानी का विष भाग अलग निकाल दिया, ठीक है जी। तो ये विष भाग निकाला है तो ये अमृत होना चाहिए। तो अगर ये नीले कलर पे आ जाए तो इसके लिए क्लैपिंग आप कर सकते हैं। ये है हमारा अमृत पानी, जिसको हम कैंजन वाटर के नाम से जानते हैं। तो इसका कलर है ब्लू। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, आज सारे रंग दिखा दिए पानी के, ठीक है जी। तो ये रियल हमारा कैंजन वाटर है और ये है हमारी कोल्ड ड्रिंक, इसको भी जाने, इसको भी जानते हैं। ये हमारा बिल्कुल रेड कलर है, 3 pH, हाईली एसिडिक। तो अभी आप बोल इन पानी को देखने के बाद बोल सकते हैं कि पानी एक ही जैसे होते हैं, नो। ठीक है ना। जब हमने कुछ भी इसके अंदर टेस्ट नहीं किया था तब तक हमें क्या लग रहा था, पानी तो एक ही जैसा है। तो नेक्स्ट टाइम अगली बार जब आप इनको सर्व करें तो ये वेस्ट वाटर सर्व करिएगा कैंजन वाटर की जगह। तो आप पिएंगे क्या, नहीं पिएंगे, अब पता चल चुका है। लेकिन जाने अनजाने में जो पानी पी रहे थे वो हो सकता है इसी तरीके का पानी। यस और नो, पानी को लेकर हमें बहुत ज्यादा जागरूक होना है कि आवश्यकता है। दैट्स द रीजन, यही वो कारण है कि जो मैक्सिमम सेलिब्रिटीज हैं वो पानी को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है, अपना पानी को बहुत बेहतर करते हैं। पानी का उनका बहुत ज्यादा बजट भी उनका पानी का बहुत ज्यादा है, खर्चा करते हैं पानी के ऊपर। कोहली कितने रुपए लीटर का पानी पीता है, 700 रुपए लीटर। 1 लीटर पानी का खर्चा है 650-700 रुपए। हम कर सकते हैं कि अपने बॉडी पे इतना खर्च, अगर पैसे की समस्या ना हो तो कर सकते हैं। तो एक ही चीज है जो हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने से रोकती है, ठीक है ना। यहाँ भी पैसा ही आ गया। अभी 10 साल पहले किसके लिए दौड़ना शुरू किया था, 20 साल पहले भी इसी के लिए दौड़ रहे थे। तो अब तो इतना होना चाहिए कि 600-650 रुपए लीटर का पानी पी सके। 20 साल पहले दौड़ना शुरू किया था भाई इसके लिए, राइट। तो खर्च हो रहा है, यानी कि हमारे पास शायद 600-650 रुपए अपनी हेल्थ में या इस तरह के पानी में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं हो सकते, या हो भी तो शायद हम ना निकालें। बट बीमार होने के बाद हम कितना खर्च करते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर को डायलॉग क्या होता है हमारा, ठीक है ना, डायलॉग सेम होता है, सबका घूमन, पैसे की चिंता नहीं करना, वहां अमीर बन जाते हैं तुरंत, ठीक है ना। तुरंत अमीर, रिच वाली फीलिंग दिलाते हैं डॉक्टर को, हम रिच हैं, अमीर है। आप पैसे की चिंता मत करें, आप हमारा पेशेंट बचना चाहिए, इलाज सही होना चाहिए। तो रिच थोड़ा पहले बन जाओ सर। ये इतना सा है कि ठीक होने के लिए सब खर्च कर सकते हैं, ठीक रहने के लिए नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, ठीक रहने के लिए खर्च करना है। और आपको और भी ज्यादा मैं इस प्रेजेंटेशन के एंड में बताऊंगा कि आपको ये पानी 650 रुपए लीटर भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम मूल्य पर आपके घर ये पानी आ सकता है। तो एक फाइनल प्रॉपर्टी बची है माइक्रो क्रस्टिंग, इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे कि ये मशीन हमारे घर पर कैसे पहुंच सकती है। अभी कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि ये मशीन उनके घर पर होनी चाहिए, वेरी गुड। तो आप सभी लोगों के लिए मेरी घर बाद में बनाया जा सकता है, गाड़ी बाद में खरीदी जा सकती है, एप्पल बाद में चलाया जा सकता है, बुलेट भी बाद में चलाई जा सकती है, सब कुछ
आउटर वर्ल्ड के लिए है, गोल्ड बाद में, ज्वेलरी बाद में। पहली चीज है ये शरीर, ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए, तो ये है डॉक्टर ऑटो हेनरी श्वार्बर, जिन्हें 1931 में नोबेल प्राइज मिला, और इन्होंने एक रिसर्च की और उन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी लोग कैंसर से पीड़ित हैं, दुनिया में जितने भी लोग कैंसर से पीड़ित हैं, उसका एक ही कारण है उनके शरीर का एसिडिक होना, अम्लीय होना। तो जो लोग चाहते हैं कि ये बीमारी उनके परिवार तक ना पहुंचे, उन्हें चाहिए कि उनकी बॉडी के सेल एल्कलाइन रहे, आपकी बॉडी एल्कलाइन रहे, और उसके लिए ये सबसे आसान तरीका है, ये पानी आप पीते रहे। अभी हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी माइक्रो क्लस्टरिंग की। हमारा तीसरा कारण बीमार होने का, तीसरा कारण हमारा बीमार होने का क्या है, वो है टॉक्सिन एक्यूमुलेशन और लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो या तो हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो जाए। आज बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की कमी है, मैक्सिमम लोगों की बॉडी में विटामिन डी कम है, विटामिन सी भी कम है, ठीक है ना, विटामिन B12 की कमी है जो नर्वस सिस्टम को डाउन करता है। तो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में होने से हमारे बहुत सारे डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा कारण बनता है हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन एक्यूमुलेशन, गंदगी का जमा होना, इकट्ठा होना। तो अगर आपकी ये जो आपने जो पाइपलाइन बिछाई है इस घर में, अगर उसमें कुछ इकट्ठा हो जाए, रुक जाए, तो क्या पानी सही से बह पाएगा? नहीं बह पाएगा। तो सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे एक वेस्ट बनता है। दो चीजें बनती हैं, एक तो ऊर्जा, एनर्जी जो हमारे शरीर को मिल जाती है, वेस्ट बनता है। तो वेस्ट हमारे शरीर से बाहर जाना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पेट से संबंधित शिकायत रहती है, ठीक है ना, पेट संबंधित कुछ ना कुछ, है ना। तो अगर हमारे पेट संबंधित कुछ ना कुछ शिकायत है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ रही है। अभी आप देखिए यहाँ पर देखिए डॉक्टर बर्नर्ड है जो बोलते हैं कि हमारी बॉडी में से अगर टॉक्सिन रिमूव नहीं हो रहे तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का ऑब्जर्वेशन सही तरीके से नहीं होगा। हमारा मेंटल, फिजिकल, हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एस्पेक्ट विल बी अफेक्टेड। आपका माइंड का प्रेजेंस भी कम हो जाएगा, आपका आईक्यू भी कम हो जाएगा, सुस्ती सी रहेगी, थकान सी बनी रहेगी। तो ये सबसे ज्यादा टॉक्सिन कहाँ जमा होते हैं? हमारे कोलन के अंदर। तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो कोलन है ये है टॉक्सिक कोलन। जिनका पेट साफ सही से नहीं रहता उनकी सबसे ज्यादा गंदगी हमारे आंतों में जमा होती है। ये गंदगी हमारे धीरे धीरे आंतों को कमजोर कर देती है। और अगर लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो ये हेल्थी कोलन है। तो हमारे कोलन कैसे होने चाहिए? ऐसे 90% डिजीज हमारी यहीं से शुरू होती है, हमारे कोलन से शुरू होती है। 90% बीमारियां, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे, भाई जिसका पेट दुरुस्त वो आदमी दुरुस्त, जिसका पेट में कोई समस्या है उसे कोई ना कोई समस्या इन फ्यूचर आ सकती है। तो अब इसमें समझते हैं कि हमारा पानी क्या करेगा इसमें, ठीक है जी, और आपका पानी क्या करता है इसमें, जो पानी आप पी रहे हैं। तो 2003 की ये भी एक नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च है कि हमारा बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है वो पानी से होता है, पानी से हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पानी हमें कहाँ चाहिए? जब हम पानी पीते हैं मुंह से तो वो पहुंचता कहाँ है? खाली पेट में? सेल्स नहीं, वो ब्लड के माध्यम से हमारे प्रत्येक सेल में पहुंचता है। तो हमें प्रत्येक सेल में पानी चाहिए। अभी जो हम पानी पी रहे हैं ये हमारे सेल में प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। आप बिना भोजन के कितने टाइम जीवित रह सकते हैं? काफी लंबे काफी दिन, 10-15 दिन, 1 महीना बिना पानी के? एक दिन भी नहीं, कितने समय सर बिना पानी के? 12 घंटे 24 बिना पानी के मैक्सिमम 72 घंटे। उसके बाद शरीर डिहाइड्रेट होके धीरे धीरे, तो जिस प्रकार हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार क्या हमारे सेल जो 99.9% वाटर है बिना पानी के जीवित रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। सेल का मरना यानी कि बुढ़ापा, एजिंग, बीमारियां। अब हम देखते हैं कि जो पानी हम पी रहे हैं, हम कौन सा पानी पी रहे हैं? रेगुलर आर वाटर या टैप वाटर। तो यहाँ पर आप देखिए आपके पानी का जो क्लस्टर है वो 15 से 20 मॉलिक्यूल का है। आपका पानी बड़े क्लस्टर का है, गुच्छा मोटा है, जो हमारे सेल में एंटर नहीं हो पाता। ये जो कैंगन पानी है ये बहुत हल्का पानी है, 4 से 6 मॉलिक्यूल का, बहुत हल्का है, ये हमारे सेल में तुरंत एंटर हो
हो जाएगा। ये मोटी चीज हम लोग यहाँ पर आके हाथ ही नहीं आ सकता ना, बड़ा है। तो सिमिलरली ये पानी जो हम पी रहे हैं रेगुलर हमारे सेल में नहीं पहुंच रहा। अब अगर पानी सेल में नहीं पहुंच रहा तो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे सेल तक नहीं पहुंच रहे। जो भी कोई न्यूट्रिएंट्स अगर लेते हैं आप, अगर उसका आपको ज्यादा बेनिफिट लेना है तो क्या कहा जाता है कि पानी ज्यादा पिए, है ना, यही कहा जाता है। और अगर आप कैंगन पानी के साथ कोई भी न्यूट्रिशन लेंगे तो उसके आपको 2 to 3 टाइम्स इवन 4 to 5 टाइम्स भी रिजल्ट बेहतर मिल सकते हैं। इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम देखते हैं। ये हमारी ग्रीन टी है, एक टी बैग लाए हैं हम। कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे होंगे जो ग्रीन टी पीते होंगे। तो ये हमने टी बैग लिया है, तो यहाँ पर हम आरो वाटर ले रहे हैं। तो चाय बनाने की कोशिश करते हैं पानी से, ठंडे पानी से। तो चाय बनेगी क्या? नो, नहीं बनेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पानी को गर्म करना पड़ता है। पानी को गर्म करना पड़ता है। अब यही टी बैग हमने वापस लिया और यहाँ पर डाल रहे हैं, और पानी हमने लिया है कंगन वाटर। पानी हमने चेंज कर दिया। चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। अपना पानी बदले, अपना जीवन बदले। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट कुछ नजर आ रहा है? यस, यहाँ पर ये ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट आप कहेंगे कि जी आपने तो इसमें डिप किया, यहाँ पर डिप करते हैं। तो इसमें ये बहुत कम ना के बराबर है, यानी जो हम पानी पी रहे हैं वो 10 to 15% हमारे सेल में जाता है, 10 से 15%। अगर आप कैंगन पानी पिएंगे तो ये हमारे सेल में कितना जाएगा? 70 to 80%। 70 to 80% पानी सेल में पहुंचेगा तो हम प्रॉपर हाइड्रेट रहेंगे। जब प्रॉपर हाइड्रेशन होता है तो क्या होगा? ये देखिए आप, ये पानी क्या करेगा? हमारे शरीर को प्रॉपर हाइड्रेट करेगा। तो जब हमारे शरीर का हाइड्रेशन लेवल बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? डिटॉक्सिफिकेशन लेवल भी बढ़ता है, यानी शरीर से गंदगी का कम होना शुरू हो जाता है। पेट साफ अच्छे से होता है। कितने लोगों ने ये पानी पिया और उनको एक्सपीरियंस हुआ कि यार पेट साफ तो बहुत बढ़िया होता है, ठीक है? तो पेट साफ का एक्सपीरियंस मैक्सिमम लोगों को होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पानी प्रॉपर हाइड्रेट करता है। तो अगर पेट साफ बढ़िया हो रहा है तो सीधी सी बात है सब कुछ बढ़िया ही होगा, सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी थी, यू आर नो डाउट यू आर डिहाइड्रेटेड। हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड है जिसकी वजह से हमें बीमारियां आगे घेर लेती हैं या क्रोनिक डिजीज बनी रहती है। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लोगों के बीच में से कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ जिनको कुछ मिरेकल रिजल्ट मिला इस पानी को पीने से। नॉर्मली जैसे पेट साफ हमारा तो सभी को मिला होगा, शायद ही कोई और ये कहे कि इस पानी से बढ़िया पेट साफ नहीं होगा। मिरेकल, एकदम चमत्कारी, ठीक है जी। तो आप आइए सर, आपका एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे इस पानी से, आप टेस्टिमोनी रिपोर्ट करिएगा। आप उधर घूम के बताइए कब से आप ये पानी पी रहे हैं, क्या आपका हेल्थ इशू था और क्या बेनिफिट है? 8 महीने हो गए मुझे ये पानी पीते हुए, तो उससे काफी शरीर में फुर्ती हो, और घर में भी हम सब बच्चे सब घर वाले ये पानी अच्छा लगता है। 8 मंथ से आप पानी पी रहे हैं, कुछ अनुभव बताइए, क्या कैसे फायदे महसूस हुए? मैंने ऐसे दुकान पे बैठे बैठे पैरों में दर्द सा महसूस होता था, शरीर भारी लगता था, थोड़ा हल्का महसूस, थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, ठीक है जी। कोई ऐसी कोई तकलीफ की शुगर कुछ ऐसा है? सब सही। मतलब आप पहले से भी कोई बीमारी नहीं पाले हुए थे, बट फिर भी आपको इस पानी से ये महसूस हुआ कि यार अपनी हेल्थ पहले से बेहतर हुई है, अपनी एनर्जी लेवल बढ़ा है, अपने को थकावट कम है, घुटनों का या पैरों को काम करने की इच्छा है, फुर्ती है, शरीर में इच्छा है, ये सब से भी मुक्ति हो जाता है, वो नहीं जुड़ा था। तो ये धन्यवाद आता है संदीप
पारिक जी हैं कहाँ से? सीकर से हैं। संदीप पारिक जी के लिए एक बार अभी कोई दूसरा व्यक्ति जिनका हो कुछ मिरेकल हो चमत्कारी बिल्कुल भाई। अब आप इनको ध्यान से सुनिएगा और आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। सर इनको कैंसर था नहीं इनको बुलाइए, तो मैं यहाँ पे बुला लो एक मिनट। सर इनको आज एक मिनट Just a minute। आप भी थोड़ा इधर आ जाइए यहाँ से ये आ यूट्यूब जाइए। ब्रो। तो अब आप बताइए आपका अनुभव, आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम आरिफ है सर। आरिफ जी, आप कहाँ रहते हैं? सर पिपराली गाँव में रहता हूँ। पिपराली गांव में रहते हैं। आपको इस पानी की जानकारी कैसे मिली? सर मैं अपने अम्मी का ऑपरेशन करवा के लाया था सर। मम्मी का ऑपरेशन किस चीज का? कैंसर था। मम्मी का कैंसर का ऑपरेशन कराया। कहाँ से? जयपुर से सर। जयपुर से आपने ऑपरेशन कराया। ठीक है। उसके बाद में सर इनको जैसे बेड पे लेते थे मम्मी, ज़्यादा इनकी डुलती भी नहीं थी, वैसे घूमती भी नहीं थी। ठीक है। फिर ये हसन जी इनसे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ। ठीक है। इन्होंने इस वाटर के बारे में बताया, तो पहले तो मैंने इग्नोर किया इस चीज़ को। ठीक है। हो सकता है आरोग्य से मुझसे मालूम था। जी फिर एक बार ट्राई किया कि चलो एक बार चल के देख लेते हैं, एक बार ट्राई लेते हैं। जी तो मैं इधर से आके वाटर लेके गया। ठीक है। तो मम्मी को ये वाटर दिया तो इनके मुंह में छाले हो रखे थे, वो कैंसर के थे। ठीक है। ट्रीटमेंट भी चल रहा था। तो कुल्ला करने का पानी था वो एक अलग था और पीने का अलग था। तो सर जैसे इनको देना स्टार्ट किया तो 5-7 दिन खुद ही बोले कि मेरे मुंह में एकदम क्लियर हो रहा है, मुंह साफ हो गया। हाँ। उसके बाद में जैसे जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया तो इनमें एकदम से एनर्जी आने लगी कि अपना काम खुद करने लगे। नहीं तो हम लोग उसको खुद भी उठाना करते थे। तो सर 2 महीने से इनको इतना रेगुलर है कि हम लोगों ने टेबलेट भी छुड़वा दी। वाह। अच्छा टेबलेट भी छूट गई। चलो लेकिन अभी ये तो पहले बेड पे पड़े रहते हैं, पहले बेड पे पड़े थे। अब उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना सारा काम शुरू कर रहे हैं। और कितने दिन हो गए आपने पानी पीते हुए? एक करीब सर 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। अमेजिंग रिजल्ट। ठीक है। शानदार। आप कैंसर होके कौन से स्टेज में कैंसर था? ये सर 0.5 कैंसर का। अच्छा, तो आपने कीमो कराया था? या कीमो भी करवाया था सर, और ऑपरेशन भी करवाया था। इनका ऑपरेशन हो गया। मुंह से ऑपरेशन कराया था। हाँ, ये इधर से पूरा दबाड़ा निकाला हुआ है। तो कितना पैसा खर्च हुआ? सर उसमें बहुत होते हैं 3 लाख से ऊपर पैसा खर्च कर चुके हैं और ये चमत्कार मिला इन्हें कैंगन पानी पीने से 2 महीने में कि आज आपकी माताजी आपके साथ एकदम दुरुस्त है ना? चलो आपको ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है कि केवल पानी बदलकर हम एक अच्छा स्वास्थ्य हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद आरिफ आपका यहाँ आने के लिए। ये हमारे मेन। अब आप सोचिए कि आप और हम लोग कितने ज्यादा लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं। कितने लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आज उनके घरों में ये पानी एक सही स्थिति में पहुंचा है। सही स्थिति में फॉर्चुनेट है आप लोग, सौभाग्यशाली हैं। नहीं तो लोगों को ये मशीन तब लानी पड़ती है जब ऐसी स्थिति पहुंचती है। तो हम पहले भी अपने आप को सौभाग्यशाली माने। और दूसरा, अभी कुछ लोग स्टार्टिंग में कह रहे हैं पे करना पड़ता है, बॉस पे तो करना ही पड़ेगा। आज इसमें पे कर दो, नहीं तो डॉक्टर तो तैयार बैठे हैं। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए कि दुनिया का सबसे सेफेस्ट बिजनेस बन गया है हॉस्पिटल। सबसे से 400 बेड का नंबर 1 का। अभी अब आप उनका विज्ञापन देखिए कैसे होता है। 400 बेड का हॉस्पिटल आपके शहर में। तो मतलब ये खुशी की बात है, हमारे लिए दुख की बात है। और प्रचार कैसे होता है? 700 बेड का ठीक है ना? जैसे कि आपके लिए बहुत अच्छा काम हुआ हो, सीकर वालों के लिए बहुत अच्छा काम हुआ हो, तो बहुत अच्छा काम आप करेंगे कि उन हॉस्पिटल को खाली रखने का काम हम लोग करेंगे। आपके हिस्से में ये आपके हिस्से में सौभाग्य आया है। ईश्वर ने आपको इसके लिए चुना है, तो आप ईश्वर को धन्यवाद बोल सकते हैं और अपने कार्य को ईश्वर की ड्यूटी मानते हुए करना है आपको। जब हम अपने कार्य को ईश्वर की ड्यूटी मानते हुए करते हैं ना, तो उन लोगों से समस्या नहीं होती जो हंसते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं।
ठीक है जी। तो फाइनली आगे आगे इस मशीन के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी